Assalamualaikum everyone, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड हम सॉल्व करेंगे। एंड इफ़ यू विल हैव एनी क्यूरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू आर न्यू हियर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट। सो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़। हमने यहाँ पे इन पार्ट्स में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट है log ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब log लिया जा रहा है 2x का। ओके, सो प्लस 1 जो है इसको हम इक्वल की इस साइड पे शिफ्ट करेंगे। पॉजिटिव 1 है तो इस साइड पे जाके नेगेटिव 1 हो जाएगा। log ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 1। सो log ऑफ 2x इज इक्वल टू 1। ओके, हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसको log फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो अब यहाँ पे हमारे पास बेस मिसिंग है। सो जब भी हमारे पास बेस नहीं होगी लॉग की, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो बेस हमारे पास 10 होती है। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या होती है? अगर हमारे पास लॉग फॉर्म है लॉग ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू x, सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? b रेज टू पावर x इज इक्वल टू a। ओके, ये हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो 10 रेज टू पावर, ये जो इक्वल किस साइड पे वैल्यू होगी, ये इसकी पावर में आ जाएगी। और जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है 2x, वो इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। एंड 10 रेज टू पावर 1 10 ही होगा, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5, जो हमने फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट पार्ट है और यहाँ पे भी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, अब इक्वल के इस साइड पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं जिनका लॉग लिया जा रहा है और बेस सबकी क्या है? हमारे पास सेम है। ठीक है, सो सबसे पहले हमने क्या करना है? इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे लॉग लिया जा रहा है x का, इक्वल के इस साइड पे यहाँ पे 3 वैल्यूज़ का लॉग लिया जा रहा है, 4 का, यहाँ पे भी 4 का और यहाँ पे 10 का। ठीक है, सो पहले हम इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे ताकि ईजिली हम इसको सॉल्व कर सकें। सो सबसे पहले हमने क्या करना है? ये 2 लॉग से पहले है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ये 4 की पावर में शिफ्ट हो जाएगा। ये रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी नंबर का लॉग लिया जा रहा है और उससे पहले कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हमारे पास जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है उसकी पावर में शिफ्ट हो जाएगा। सो लॉग ऑफ 4 स्क्वायर टू द बेस b प्लस यहाँ पे अब कोई भी नंबर नहीं है लॉग से पहले, सो ये एज इट इज़ आ जाएगा। और ये भी इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस b। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं और ये माइनस हो रही है, राइट। सो जो ऐड हो रही हैं उनको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे और जो सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको डिवीजन में। लॉग एक ही दफ़ा लिखेंगे, बेस भी क्योंकि सेम है b एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, इसके साथ भी प्लस का साइन है और इसके साथ भी। सो 4 स्क्वायर और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, और इसके साथ नेगेटिव साइन है तो 10 हमारे पास डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। ये रूल्स भी हम बहुत डिटेल में पिछले क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं। ओके, एंड log ऑफ x टू द बेस b। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 2 टाइम्स 4 एंड 2 5 टाइम्स 10। अब इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करें, 4 4 टाइम्स 16 एंड 16 2 टाइम्स 32 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस b। अब देखिए दोनों साइड पे हमारे पास लॉग लिया जा रहा है, बेस भी सेम है। ठीक है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। एक तो आप ये चीज़ भी माइंड में रख सकते हैं क्योंकि दरमियान में इक्वल का साइन है, दोनों साइड पे लॉग लिया जा रहा है और बेस भी सेम है, सो ऑटोमेटिकली जिन नंबर्स का लॉग लिया जा रहा है दैट मीन्स x और 32/5 इक्वल हो जाएंगे। ओके, लेकिन प्रॉपर मेथड भी आप देख सकते हैं कि अब देखें दोनों साइड पे लॉग लिया जा रहा है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हमने लॉग को ख़त्म करना होगा। सो लॉग को ख़त्म करने के लिए हम उसका जो इन्वर्स होता है वो लेंगे और लॉग का इन्वर्स क्या होता है? एंटी लॉग। सो दोनों साइड पे हम एंटी लॉग अप्लाई करेंगे और बेस वही होगी जो लॉग की है। ओके, दोनों साइड पे अगर हम एंटी लॉग अप्लाई करें सो हमारे पास जो लॉग है वो कैंसिल हो जाएगा। एंटी लॉग, क्योंकि जो भी नंबर है उसका इन्वर्स होता है, फॉर एग्जांपल 2 है और उसका इन्वर्स है अगर हमारे पास 1/2 होगा, राइट, तो उनको हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, सो ऐसे ही लॉग दैट मीन्स कि ये ख़त्म हो चुका ना। ठीक है,
सो लॉग है और उसका इन्वर्स क्या है, एंटी लॉग। ये जब हमने अप्लाई किया तो लॉग ख़त्म हो जाएगा दोनों साइड से, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 32/5 इज इक्वल टू एक्स। सो एक्स की वैल्यू क्या है, 32/5। आप ये चीज़ भी माइंड में रख सकते हैं क्योंकि दोनों साइड्स पे लॉग है, दरम्यान में इक्वल का साइन है, बेस भी सेम है, तो ऑटोमेटिकली जिन वैल्यूज़ का लॉग लिया जा रहा है वो इक्वल हो जाएंगी। अब नेक्स्ट पार्ट भी सेम इसी तरह से होगा। सबसे पहले हम इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे, माइनस का साइन है तो लॉग और बेस b होगी और ये हमारे पास 30/5² हो जाएगा, राइट। माइनस का साइन है ना तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और log ऑफ x टू द बेस b। अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 30/25 इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस b। सो इसको हम सॉल्व करें तो 5 6 टाइम्स 30 एंड 5 टाइम्स 25। अब देखें दोनों साइड पे लॉग है, बेस भी सेम है, दैट मीन्स कि जिस नंबर का लॉग किया जा रहा है यहाँ पे x है और यहाँ पे 6/5, तो x किसकी इक्वल हो जाएगा, 6/5 के। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी सबसे पहले तो हम सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। लॉग है, बेस सेम है, हमारे पास नेगेटिव का साइन है, दैट मीन्स कि ये हमारे पास डिवीजन में चेंज हो जाएगा। सो लॉग ऑफ 8/x², इसके साथ नेगेटिव का साइन है ना तो x² डिनोमिनेटर में आ जाएगा, बेस b होगी इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस b। अब दोनों साइड पे लॉग है, बेस सेम है, दरम्यान में इक्वल का साइन है, सो दोनों साइड्स को कंपेयर करें तो जिस वैल्यू का लॉग लिया जा रहा है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी, 8/x² इज इक्वल टू x, ओके। अब यहाँ पे x² डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर में है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 8 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय x², ठीक है। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे बेस सेम है, दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, दैट मीन्स के 1 है। सो 8 इज इक्वल टू x³। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे क्यूब है x का, सो हम दोनों साइड्स पे क्या करेंगे, क्यूब रूट अप्लाई करेंगे। दोनों साइड्स पे अगर हम क्यूब रूट अप्लाई करें, ठीक है। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी x³ था, ठीक है, उस पर भी हमने क्यूब रूट अप्लाई किया, 8 पे भी हम क्यूब रूट अप्लाई करेंगे। सो अब हम इसको लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली ये रेडिकल फॉर्म में मैंने लिखा है, आप डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी इस तरह से लिख सकते हैं। सो 8 raised to power 1/3, ठीक है। यहाँ पे पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, x इज इक्वल टू, अब 8 को अगर हम क्यूब में लिखें, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, राइट। 8 क्यूब होता है 2 का, सो 2 क्यूब होल पावर हो जाएगी 1/3 और ये पावर्स कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। सो x इज इक्वल टू 2। में भी सबसे पहले हम सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे, इसके साथ पॉजिटिव साइन है, इसके साथ नेगेटिव है, ठीक है। सो लॉग एक दफ़ा लिखेंगे और x+2 इसके साथ नेगेटिव साइन है, सो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3x टू द बेस b। दोनों साइड्स पे लॉग लिया जा रहा है, बेस सेम है, दरम्यान में इक्वल का साइन है, दैट मीन्स कि ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा इसके। सो x+2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3x। अब 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। सो x+2 इज इक्वल टू, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, सो 4 3 टाइम्स 12x। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। सो इस x को हम इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, इस साइड पे पॉजिटिव है, इस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, 2 एज इट इज़ यहाँ पे ही हम लिखेंगे 12x माइनस x, तो 2 इज इक्वल टू, इसको माइनस करें तो 12x है और ये 1x है, 12 माइनस 1 11x। अब 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, सो x इज इक्वल टू 2/11। नेक्स्ट पार्ट है, अब इसमें यहाँ पे हमारे पास ये दोनों लॉग हैं, ठीक है, और एडिशन का साइन है, दोनों ऐड हो रहे हैं। सो जब सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो जिन नंबर्स का लॉग लिया जा रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट मीन्स के x-1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इनका लॉग लिया जा रहा है, एडिशन का साइन है दोनों के साथ, सो इसको जब हम सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस b। अब यहाँ पे दोनों साइड्स पे लॉग है, बेस सेम है, इक्वल का साइन है, दोनों साइड्स को कंपेयर करें तो x-1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू x। अब 3 यहाँ पे इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो 3x, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -3 इज इक्वल टू x।
ओके, अब हम -3 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, 3x इज इक्वल टू x प्लस 3, और x को इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करें तो 2x इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी हमारे पास, जो बेस है वो हम लिखेंगे, जो इक्वल के इस साइड पे है वो इसकी पावर हो जाएगी और 81 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे x रेज टू पावर 4 है। इस टाइप के क्वेश्चंस हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। अब x बेस में है, इसकी पावर 4 है, सो दैट मीन्स कि 81 को भी हमने इस तरह से लिखना है कि वो किसी नंबर की पावर हो, राइट, मतलब कि 4th पावर हो। ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी 4th पावर लें तो 81 आ जाए, वो हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो 327 टाइम्स 81, 39 टाइम्स 27, 33 टाइम्स 9 एंड 31 टाइम्स 3। दैट मीन्स कि 3 रेज टू पावर 4, 81 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 4। अब यहाँ पे दोनों पावर सेम है, राइट, यहाँ पे x बेस है ना, पावर 4 है, x फाइंड करना है, सो हमने क्या करना है, पावर सेम कर लेनी है। जब पावर सेम है, इक्वल का साइन है दरम्यान में, सो ऑटोमेटिकली बेस भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सो दोनों साइड्स को कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ log ऑफ 8 इज इक्वल टू x, ठीक है, log 8 है इक्वल x के, एंड log 3 इज इक्वल टू y, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो हमने इन क्वेश्चंस को, ये जो वैल्यूज़ है हमारे पास जिनका लॉग लिया जा रहा है, इनको x और y की फॉर्म में लिखना है। और क्वेश्चन में हमारे पास क्या बताया गया है कि log 8 इक्वल है x के और log 3 इक्वल है y के। सो दैट मीन्स के यहाँ पे जिस तरह log 24 है, तो 24 को हम किसी तरह से कन्वर्ट करेंगे 8 या फिर 3 की फॉर्म में, या 8 की फॉर्म में, या 3 की फॉर्म में, या दोनों की फॉर्म में, ठीक है। सो दैट मीन्स कि हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं इन नंबर्स के, और फैक्टर्स सिर्फ 8 और 3 की फॉर्म में बनाने हैं, क्योंकि log 8 हमारे पास गिवन है कि वो इक्वल है x के और log 3 इक्वल है y के। सो अब यहाँ पे हम 24 को लिख सकते हैं ना, 8 मल्टीप्लाई बाय 3, इट्स वेरी इजी। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 3, अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, log लिया जा रहा है, सो इसको हम स्प्लिट कर लेंगे। तो जब हम इसको स्प्लिट करेंगे दैट मीन्स एक्सपेंड करेंगे, मल्टीप्लाई हो रही हैं, log 8 पे भी अप्लाई होगा, 3 पे भी, और एडिशन का साइन यूज़ होगा दरम्यान में, log ऑफ 8 प्लस log ऑफ 3। अब देखें log 8 हमारे पास गिवन है, इसी तरह से log 3 भी, इसलिए हमने 8 और 3 में इनको कन्वर्ट करना है। सो log 8 की जगह हम क्या लिख लेंगे, x, और 3 की जगह, log 3 की जगह y। सो ये हमारे पास x और y की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है log ऑफ 9/8। अब देखें 8 तो हमारे पास गिवन है कि log ऑफ 8 इज इक्वल टू x, सो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन 9 हमारे पास 3 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ईजीली, क्योंकि क्वेश्चन में log 3 और log 8 गिवन है। सो पहले तो ये डिवाइड हो रहे हैं, और इसको हम अगर एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा, log ऑफ 9 माइनस log ऑफ 8। ओके, अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर, log ऑफ 3 स्क्वायर माइनस log ऑफ 8, और ये जो पावर है ये पहले शिफ्ट हो जाएगी, सो 2 log 3 माइनस log ऑफ 8। अब log 3 किसकी इक्वल है, y के, सो 2y माइनस log 8 किसकी इक्वल है, x के। सो ये x और y की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है log 720। सो 720 को हम फैक्टराइज करेंगे 3 और 8 से, ठीक है, 720। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे 8 से, बहुत इजीली कर सकते हैं, 8 9 टाइम्स 72 0, ठीक है, दैट मीन्स कि 8 90 टाइम्स 720 है। अब इसको हम 3 से कर सकते हैं, 3 30 टाइम्स 90, 3 10 टाइम्स 30, और अब 10 को हम 8 या 3 दोनों से फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है, सो हम इसको 10 से ही करेंगे, 10 1 टाइम्स 10। तो 720 को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10। अब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, जब इसको एक्सपेंड करेंगे log सब पे अप्लाई होगा और एडिशन का साइन आ जाएगा सबके साथ। ओके, अब log ऑफ 8 किसकी इक्वल है, x, log ऑफ 3 इक्वल है y के, और अब यहाँ पे log 10 तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, लेकिन log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1।
सो इसलिए हमने इसको 10 में ही लिख लिया था यहाँ पे। ओके, सो आंसर आ जाएगा x + 2y + 1। क्वेश्चन नंबर 5 है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम्स। दैट मीन्स कि इनको हमने इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है। सो फर्स्ट पार्ट है log of 5 to the base 25। अब हमने इसको सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए log फॉर्म हमारे पास क्या होती है, log of a to the base b is equal to x। ठीक है, सो अब यहाँ पे a की प्लेस पे 5 है, b की बेस पे 25 है, लेकिन यहाँ पे इक्वल की साइड पे हमारे पास टर्म मिसिंग है। दैट मीन्स कि इसको हम सबसे पहले एक नाम दे देंगे, एक वेरिएबल की इक्वल लेट करेंगे। ओके, सो log of 5 to the base 25 इज इक्वल टू एक्स वाई, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। ओके, अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, b रेज़्ड टू पावर x इज इक्वल टू a। दैट मीन्स बेस 25 x इसकी पावर में आ जाएगा और 5 यहाँ पे। सो अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसको हमने x की इक्वल लेट किया है ना, सो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे x पावर में है, तो हमने यहाँ पे बेसिस सेम करनी है। इस तरह के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे 5 है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर होल पावर x इज इक्वल टू 5 रेज़्ड टू पावर 1, कोई भी पावर नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है। अब ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो हमारे पास जब बेसिस सेम है, दरम्यान में इक्वल का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। सो 2x इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, सो x इज इक्वल टू 1/2। अब ये पूरी वैल्यू, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, एवेल्युएट करना था, सो ये x की इक्वल है, राइट। सो log ऑफ 5 to the base 25 is equal to 1/2। ओके, ये x की इक्वल है ना, तो x की जगह हम क्या लिख लेंगे, 1/2। नेक्स्ट पार्ट है log ऑफ 2 to the base 64। सबसे पहले इसको हम एक वेरिएबल की इक्वल लेट करेंगे, लेट्स से x। अब इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, सो 64 रेज़्ड टू पावर x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे पावर x है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यहाँ बेस 2 है, 64 को भी हम 2 में कन्वर्ट करेंगे ताकि बेसिस इक्वल हो जाए। सो 64 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़्ड टू पावर 6 होल पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर 1। और अगर मैं आपको फैक्टराइज करके भी बता दूँ, 232 टाइम्स 64, 216 टाइम्स 32, 8 टाइम्स 16, 4 टाइम्स 8, 2 टाइम्स 4 एंड 1 टाइम्स 2। ठीक है, सो यहाँ पे 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़्ड टू पावर 6। अब यहाँ पे पावर्स आपस में ये होल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 और x, सो 2 रेज़्ड टू पावर 6x इज इक्वल टू 2। बेसिस सेम है, दरम्यान में इक्वल का साइन है, सो पावर्स क्या होंगी, इक्वल हो जाएगी। अब x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/6, और क्योंकि हमने इसको x की इक्वल लेट किया था, सो log ऑफ 2 to the base 64 is equal to 1/6। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। पहले इसको किसी वेरिएबल की इक्वल लेट कर लेंगे, लेट्स से x। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सो 1/4 जो बेस है वो यहाँ पे आ जाएगी। इक्वल के इस साइड पे जो भी वैल्यू होगी वो इसकी पावर में शिफ्ट होगी, और जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है वो इस साइड पे। ओके, अब यहाँ पे पहले तो हम इसको डिनोमिनेटर में है 4, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, 4 की पावर +1 है, न्यूमरेटर में जाके -1 हो जाएगी, 4 इज पावर -1 होल पावर x इज इक्वल टू 8। अब हमने बेस सेम करनी है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8, तो 2 में हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हमारे पास हो जाएगा 2 स्क्वायर पावर होल पावर -1 और x मल्टीप्लाई होके -x हो जाएगा। इसी तरह से 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़्ड टू पावर 3। सो अब यहाँ पे ये पावर्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, सो 2 रेज़्ड टू पावर -2x इज इक्वल टू 2 क्यूब। बेसिस सेम है, इक्वालिटी है, सो हमारे पास पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी कंपेयर करने के बाद। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट -2x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो -2 पूरी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है ना, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, सो -3/2। अब यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे log ऑफ a टू द बेस 1/4 इज इक्वल टू x था। ठीक है, x की इक्वल हमने लेट किया था, और x की वैल्यू क्या है, -3/2। सो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथम्स टू बेस b फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ b। कि ये हमारे पास जो लॉगरिथम्स हैं इनको हमने बेस b में कन्वर्ट करना है। ओके, और b की वैल्यू हमारे पास गिवन है। दैट मीन्स के सिंपल वर्ड्स में क्या है कि हमने यहाँ पे बेस चेंज करनी है। ठीक है,
इन लॉगरिथम्स की बेस को हमने कन्वर्ट करना है बी में। दैट मीन्स कि कोई भी बेस है उसको बेस बी में कन्वर्ट करना है और बी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास log ऑफ 7 टू द बेस 5 है, बेस क्या है 5, तो यहाँ पे हमने इसकी बेस क्या बनानी है, b की जो वैल्यू है 2, बेस हमने यहाँ पे 2 में इसकी कन्वर्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास चेंज ऑफ बेस फार्मूला यूज़ होगा। और चेंज ऑफ बेस फार्मूला क्या है हमारे पास, कि अगर हमारे पास देखें कोई भी नंबर है, लेट्स से लॉग लिया जा रहा है, a का बेस क्या है b, हमने यहाँ पे बेस कन्वर्ट करनी है। लेट्स से हमने यहाँ पे बेस b से c में कन्वर्ट करनी है। सो उसका प्रोसीजर क्या होगा, जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है a का, लॉग लेंगे a का जो बेस है b डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ b, और जो भी हमने यहाँ पे बेस खुद से कन्वर्ट करनी थी वो हम यहाँ पे बेस लिख लेंगे, मेंशन कर लेंगे। ठीक है, log ऑफ a टू द बेस b है, सो log ऑफ a डिवाइडेड बाय log ऑफ b, और बेस यहाँ पे हम लिख लेंगे। सो सेम यही तरीका होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, log ऑफ 7 टू द बेस 5, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 में कन्वर्ट करनी है बेस, तो log लेंगे 7 का, इसी तरह से डिवाइडेड बाय log लेंगे 5 का, और बेस क्या आ जाएगी 2। सिंपल, ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अब यहाँ पे भी हमने बेस चेंज करनी है, सो log ऑफ 8, जिस नंबर का log लिया जा रहा है log ऑफ 8, बेस क्या आ जाएगी 10, डिवाइडेड बाय यहाँ पे बेस 1/3 थी, उसका भी log लेंगे 1/3, और बेस आ जाएगी 10। अब नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास 1 न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में है log। ठीक है, जिसकी बेस हमने चेंज करनी है, सो 1 तो यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे हमने बेस चेंज करनी है, सो log ऑफ 31, बेस हमने क्या बनानी है 5, डिवाइडेड बाय log ऑफ 6 टू द बेस 5। सो यहाँ पे ये हमारे पास 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो log ऑफ 6 टू द बेस 5 डिवाइडेड बाय log ऑफ 31 टू द बेस 5, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे हमारे पास log 2 की वैल्यू गिवन है, log 3 की और log 5 की, और इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। सो उसके लिए क्या होगा, अब यहाँ पे log 2, log 3 और log 5 की वैल्यूज़ हैं, राइट। तो हमने जैसे अब 30 है, तो 30 को हमने देखना है क्या हम 2, 3 और 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि हमने 30 को फैक्टराइज करना होगा 2, 3 या 5 से, क्योंकि हमारे पास यही वैल्यूज़ गिवन है, इनकी वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, पॉसिबल है आपके पास क्वेश्चन में आ जाए, जैसे log 7 की वैल्यू गिवन हो, log ऑफ 13 की वैल्यू गिवन हो, तो फिर आपने उनको फैक्टराइज करना होगा सिर्फ उन्हीं नंबर से, ताकि उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकें। अब जैसे यहाँ पे पार्ट नंबर 1 है log 30, ओके। सो क्वेश्चन में हमारे पास log 2, log 3 और log 5 गिवन है, तो 30 को हम फैक्टराइज करेंगे इन्हीं नंबर से। ठीक है, 2 15 टाइम्स 30, और अब 3 की टेबल पे भी हो सकता है, और 5, दैट मीन्स कि 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5, मल्टीप्लिकेशन का साइन था, एक्सपेंड करने पे हमारे पास पॉजिटिव साइन आ जाएगा, एडिशन का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब log 2 की क्या वैल्यू है वो हम लिखेंगे 0.3010, log 3 की वैल्यू लिखेंगे 0.4771, प्लस log 5 की वैल्यू लिखेंगे 0.6990। अब इनको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.4771। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो log रूट ऑफ 5 4 टाइम्स 20, और 20 में 4 ऐड करेंगे, सो 24/5। ठीक है, सो log स्क्वायर रूट है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगी पावर 1/2। ठीक है, अब इस पावर को हम यहाँ पे पहले शिफ्ट कर सकते हैं, राइट, ये हमने रूल ऑलरेडी पढ़ा है। सो 1/2 log ऑफ 24/5। अब देखें log 5 की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, सो यहाँ पे अगर 5 है सो ये तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन 24 को अब हमने कन्वर्ट करना है, या 2 में या 3 में या 5 या तीनों में कन्वर्ट हो सकता है, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 24 को अगर फैक्टराइज करें, 2 12 टाइम्स 24, 2 6 टाइम्स 12,
2 3 टाइम्स 6 एंड 3 1 टाइम्स 6। अब देखें 2 और 3 से ये फैक्टराइज हो चुका है, 5 से फैक्टराइज नहीं हुआ, सो दैट्स फाइन। हमारे पास 2 और 3 से भी फैक्टराइज हो चुका है, तो यही वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। ठीक है, पॉसिबल है कि जो नंबर हो वो सिर्फ 2 से फैक्टराइज हो, तो दैट्स फाइन। पॉसिबल है सिर्फ 3 से हो, पॉसिबल है तीनों से फैक्टराइज हो जाए, लेकिन हमने सिर्फ उन्हीं नंबर से फैक्टराइज करना होगा जिनकी वैल्यूज़, लॉग की वैल्यूज़ हमारे पास क्वेश्चन में बता दी गई हैं। सो 1/2 लॉग ऑफ 24 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 2 क्यूब भी लिख सकते हैं आप, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो जब हम उसको एक्सपेंड करेंगे तो वो एडिशन में चेंज हो जाएगा। अगर पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो पावर पहले शिफ्ट हो जाएगी, आंसर सेम आएगा। ओके, डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे देखें हमारे पास लॉग जब एक्सपेंड होगा, जो मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज़ वो ऐड हो जाएंगी जब लॉग अप्लाई होगा, और जो डिनोमिनेटर में है वो हमारे पास उसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा, और 1/2 जो है वो इस पूरी वैल्यू के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करके उसमें लिखेंगे ताकि ये जो 1/2 है ये सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। सो लॉग ऑफ 2 क्यूब मल्टीप्लाई है सो लॉग ऑफ 3, और डिवाइड है सो माइनस लॉग ऑफ 5। ओके, अब यहाँ पे ये पावर पहले शिफ्ट हो जाएगी लॉग से, 1/2 3 log 2 प्लस log 3 माइनस log 5। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो 1/2 3 मल्टीप्लाई बाय log 2 की वैल्यू है हमारे पास 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू है 0.4771 माइनस log 5 की वैल्यू होगी 0.6990। अब 3 और इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1/2 हमारे पास आ जाएगा 0.9030 प्लस 0.4771 माइनस 0.6990। अब इनको सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, सो इनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.6811। अब 1 से मल्टीप्लाई होगा सो यही वैल्यू आएगी, 2 पे डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट 0.34055। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है log 20/3। सो log 3 की वैल्यू तो गिवन है 3 है, सो ये एज इट इज़ रहेगा। 20 को हम कन्वर्ट करेंगे, सो 20 को अगर हम फैक्टराइज करें 2 से फैक्टराइज हो सकता है, और अगेन 2 से, और फिर 5 से। ठीक है, सो दैट मीन्स 20 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने आपको पिछले पार्ट में यहाँ पे पावर की फॉर्म में लिख के सॉल्व करवाया था, राइट। यहाँ पे हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व कर लेते हैं, एंड यू विल सी कि हमारे पास आंसर सेम ही आता है। ठीक है, आपको दोनों मेथड्स क्लियर हो जाएंगे। सो डिवाइडेड बाय 3। ओके, यहाँ पे मैंने पिछले पार्ट में, अब जैसे यहाँ पे 2 स्क्वायर बन रहा है, सो 2 स्क्वायर लिख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5, और जो डिनोमिनेटर में है उसके साथ आ जाएगा माइनस। यहाँ पे आप देख सकते हैं log 2 और log 2, ठीक है ना, प्लस होके हम इसको 2 log 2 लिख सकते हैं ना, राइट। सो अगर हम इसको 2 स्क्वायर भी लिखते हैं और उसका log लेते हैं, ठीक है, सो पावर पहले शिफ्ट हो जाती तो 2 log 2 ही हमारे पास रहता। दैट मीन्स कि सेम आंसर आएगा आपके पास। अब log 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.3010 प्लस 0.3010, और log 5 की वैल्यू है 0.6990 माइनस 0.4771। अब इसको सॉल्व करें, सो आंसर होगा हमारे पास 0.8239। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ पे लॉग लिया जा रहा है और उनकी पावर्स भी हैं। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले तो हम एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, जब लॉग अप्लाई होगा सो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा लॉग, और ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो जाएगा 1/3। अब देखें पावर है, सो ये लॉग से पहले शिफ्ट हो जाएगी 2.5 log 5, प्लस ये पावर भी पहले शिफ्ट हो जाएगी, सो 1/3 log ऑफ 3। अब देखें log 5 और log 3 की वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, सो 2.5
मल्टीप्लाई बाय log 5 की वैल्यू है 0.6990 प्लस 1/3 log 3 की वैल्यू है हमारे पास 0.4771। अब पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे। सो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6990 एंड वी विल गेट 1.7475 प्लस अगर हम इसको डिवाइड करें तो वी विल गेट 0.1590। अब इनको ऐड करेंगे सो दैट्स इक्वल टू 1.9065। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके हैं और एक्सरसाइज 2.3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ चुके हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।